Hello everyone, this is Nikita Jadhav, a first year medical student. Welcome to my medical channel Academic Alliance. Today we are going to learn a brand new topic of class 12 which is rotational dynamics. So guys, I have started this channel because मैंने बहुत बार ये नोटिस किया है कि हम लोग के टीचर्स से हमें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आता, बट जब हमारे फ्रेंड्स या हमारे सीनियर्स एक्सेट्रा हमें वो चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें वो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि मैं आप सबके साथ कांटेक्ट बना के आपके साथ हेल्प कर सकूँ। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल मोशन स्टडी करने के लिए हमें सर्कुलर मोशन का नॉलेज होना ज़रूरी है। एज वी नो सर्कुलर मोशन इन क्लास 11th वी हैव स्टडीड। काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन अभी हम पढ़ेंगे। जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है, वी इज़ फॉर लीनियर वेलोसिटी इन लीनियर मोशन, वैसे ही सर्कुलर मोशन में भी कुछ टर्म्स है जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। सपोज़ इट इज़ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सपोज़ ए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए के पास। व्हाइल ट्रैवलिंग, अभी ए से पॉइंट बी जाने के लिए जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा है, आई मीन जो एंगल उसने सबटेंड किया है, उसे हम कहलाएंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जिस स्पीड से या फिर जिस वेलोसिटी से वो जा रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसे विल से एंगुलर वेलोसिटी। एंड जो एस है हमारा, वो दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, उस आर्क को हम बोलेंगे, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से। अल्फा इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन, आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि लाइक लीनियर मोशन एंड एंगुलर सर्कुलर मोशन, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप तो होगा। येस, देयर इज़ अ रिलेशनशिप, v इज़ इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये आपको अपने माइंड में रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ में आएगा आपको। टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन के दो टाइप्स होते हैं। वन इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेकेंड इज़ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम से ही पता चल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब वो टाइप का सर्कुलर मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लाइक वो भी नाम से पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते समय, दैट इज़ कॉल्ड एज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ फैन। व्हेन यू स्विच ऑन द फैन, आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम वो एकदम यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता है। इट मीन्स कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। एंड अभी एग्जाम्पल फ़ैन का ही लेंगे हम लोग। आप जब भी फ़ैन को स्विच ऑफ या फिर स्विच ऑन करते हो, यू मे हैव नोटिस कि मतलब फ़ैन कुछ इंटरवल के बाद ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। एंड कुछ मिनट्स के बाद वो, जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो कुछ इंटरवल के बाद वो ऑफ हो जाता है। दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में वी स्टडी अबाउट टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ सेंटर सीकिंग फोर्स, जो फोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते समय जो ऑब्जेक्ट सेंटर की तरह सीक कर रहा है, उसे वी से सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब वो रेडियस के अलॉन्ग है, इसलिए वी विल कॉल इट एज रेडियल एक्सेलरेशन। इट इज़ गिवन एज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर। यू मे हैव नोटिस्ड कि जब भी मैरी गो राउंड में वगैरह हम लोग बैठते हैं, हम लोग को एक आउटवर्ड पुल आता है। दैट आउटवर्ड पुल इज़ बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ अ सूडो फोर्स, मतलब कि वो एक नॉन रियल फोर्स है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो इमेजिनरी फोर्स। इट इज़ नॉट एन इमेजिनरी फोर्स, इट इज़ नॉन रियल फोर्स। ओके, एंड हम लोग सर्कुलर मोशन के दो इक्वेशंस मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट यू कैन यूज़। जो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक बाय द वे, m
omega square r plus summation of all the real forces इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो ये इक्वेशंस बेसिकली हम लोग सर्कुलर मोशन में यूज़ करते हैं. एंड यस, टुडे वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द रोटेशनल डायनामिक्स. सो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो गाइज नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्द से जल्द आने के लिए आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स एक्सेट्रा के साथ भी शेयर करें. सो स्टे ट्यून्ड विद अस so that we can continue with the next lecture. So thank you and bye bye.